हेलो। देखिए, हम लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो की तैयारी में अभी ये वीडियो आप लोग देखे होंगे। ये 10 बजे हमने वीडियो अपलोड किया है। इसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है कि हाई कोर्ट का आर्डर क्या आया है, एसआईटी का रिपोर्ट क्या है, आयोग का रिपोर्ट क्या है। और इस पीडीएफ को हमने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए, जो लोग भी अभी भी सीरियस नहीं हैं इस एग्ज़ाम को लेके, तो सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम 100% आपका होगा। और इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो धांधली हुई है 70% से ज़्यादा धांधली हुई है। तो ये एग्ज़ाम ज़रूर होगा। लड़के डबल बेंच में जाएं या कहीं भी जाएं, ये एग्ज़ाम होके रहेगा। तो चलिए हम लोग आज रीजनिंग पढ़ते हैं। और रीजनिंग में हम सिलॉक्स का एक वीडियो डाले हैं बेसिक, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। उससे आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट और कभी दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कथन दिया है, सभी महिलाएं वकील हैं, कोई भी वकील जज नहीं है। सभी महिलाएं वकील हैं, तो सभी महिलाएं, हम लोग वेन डायग्राम से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया सभी महिलाएं क्या हैं, वकील हैं। यहाँ पे वकील हो गए। कोई भी वकील जज नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी वकील जज नहीं है। अब देखिए, जज और वकील में क्या है, क्रॉस का रिलेशन है। अब हम निष्कर्ष को चेक करते हैं। कुछ महिलाएं जज नहीं हैं, कुछ महिलाएं जज नहीं हैं। आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या। यहाँ पे देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं वकील के अंदर हैं। तो जब वकील ही इससे कोई संपर्क नहीं रख रहा है, तो क्या महिलाएं संपर्क रखेंगी? कभी नहीं रखेंगी। तो इसमें कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब ये फुल पार्ट है, इतना पार्ट कुछ नहीं है। तो इतना पार्ट में आपका डाउट हो जाएगा। आई बात समझ में। जबकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जितनी भी महिलाएं हैं वकील के अंदर हैं, तो क्या ये जज से कोई रिलेशन बना पाएंगी? कोई रिलेशन नहीं बना पाएंगी। तो इसमें क्या होगा, यदि ये देता कि सभी महिलाएं जज नहीं हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही होता। लेकिन इसमें दिया है कि कुछ महिलाएं जज नहीं हैं, इसका मतलब कुछ महिलाएं के होने की संभावना है। तो यहाँ पे और आपको बताया जा रहा है कि 100% क्या है, आपका संभावना है ही नहीं। जितनी भी महिलाएं हैं सब क्या हैं, जज नहीं हैं, क्योंकि ये वकील के घर में रहती हैं और वकील का घर क्या है, पूरी तरह से इनसे बाइकआउट करता है जज से। तो इसलिए इनका भी कोई संबंध नहीं बैठेगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कुछ जज महिलाएं नहीं हैं। अब देखिए, कुछ जज महिलाएं नहीं हैं, वही रिलेशन, वही पहले वाले ही स्टेटमेंट को क्या किया गया है कि इधर से उधर कर दिया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। कोई भी महिला जज नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये थर्ड बोला गया है, कोई भी महिला जज नहीं है, तो ये क्या है, 100% सही है। ये जो महिला हैं इनसे कौन सा रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वकील और जज में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। तो महिला का भी कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये थर्ड वाला आपका 100% सही हो गया। फिर देखिए, कोई भी जज महिला नहीं है, सेम रिपीट किया गया है वाक्य को, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पहला वाला सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ माना जाता है और इसको यदि आप लोग समझ जाएंगे कैसे लगाना है, तो आप लोगों को हम प्रॉमिस करते हैं कि सिलॉक्स का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लगा ना सकें। तो इसको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा लगाने का। इसमें हमने बहुत कम क्वेश्चन लिया है कि हमने इस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो 3 बजे वाला क्लास है इसमें केवल हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाते हैं। इसमें क्वेश्चन कितना पढ़ना है कितना नहीं, इस पर मैटर नहीं करना है। एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन इतना डिटेल में पढ़ना है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए
तो उसको आप लोग आसानी से कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी रेडियो टेलीफोन हैं, तो यहाँ कि सभी रेडियो क्या हैं, टेलीफोन हैं, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है उसी से, और आप लोग कोशिश कीजिए इसको लगाने के, उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी रेडियो टीवी नहीं है, तो कोई भी रेडियो टीवी नहीं है 100% सही है। क्यों? क्योंकि जो रेडियो, हाँ ये टेलीफोन का है, तो टेलीफोन के घर में रेडियो रहता है, तो जब टेलीफोन का टीवी से कोई संबंध नहीं है तो रेडियो का भी क्या होगा, कोई संबंध नहीं होगा। तो क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही चला गया, कोई भी टीवी रेडियो नहीं है, ये भी सही हो गया। क्यों? क्योंकि इसको उठा के यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, तो बात एक ही है दोनों स्टेटमेंट में। कुछ टेलीफोन रेडियो हैं। अब देखिए टेलीफोन यहाँ है, रेडियो यहाँ है। हमने बताया कि जब अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ निकलता है, और जब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो कुछ और सभी निकलता है। जो पहले कल का वीडियो डाले हैं उसमें बेसिक हमने लिखा है, उसको यदि आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, तभी इस वीडियो को देखिए। डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में उतना नहीं आएगा, तो उस बेसिक वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, तभी इस वीडियो को देखिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमने ये कॉन्सेप्ट बताया है, तो कुछ टेलीफोन क्या है, रेडियो हैं, कुछ टेलीफोन रेडियो हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। कोई भी टीवी टेलीफोन नहीं है, कोई भी टीवी, ये टीवी का है और टेलीफोन का है, तो ये पहले ही बताया है इस कथन में ही कि कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है, उसी स्टेटमेंट को लिखा गया है कि कोई भी टीवी टेलीफोन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो इसमें सभी ऑप्शन आपके सही निकलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बादल चांदी हैं, सभी बादल एकदम 100% करेक्ट आपको फिगर बनाना है, पॉसिबिलिटी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पॉसिबिलिटी में पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सभी बादल क्या हैं, चांदी हैं, कोई चांदी काली नहीं है, कोई चांदी क्या है, काली नहीं है, तो इसमें क्रॉस का रिलेशन। कुछ तारे चांदी हैं, तो कुछ तारे चांदी हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ तारे बादल हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो तारा है इसका संबंध केवल चांदी से बताया गया, तो इतना जो पोर्शन है ये चांदी का है, लेकिन क्या ये बादल को टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी आपको क्रिएट हो रही है कि नहीं। लेकिन जब 100% आपसे रिजल्ट पूछा जाए कि 100% करेक्ट ऑप्शन बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि केवल ये चांदी को टच करता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो कुछ तारे बादल हैं कैसे कर सकते हैं, कोई नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कोई बादल काला नहीं है, कोई बादल काला नहीं है। अब देखिए ये ऑप्शन आपका काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, अभी तक हम लोग पढ़े भी हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कोई बादल काला नहीं है, तो अब आप इसमें सही हो गए होंगे। अब देखिए जो काला का संबंध है और चांदी का संबंध है, ये नेगेटिव का संबंध है, मतलब चांदी के घर में बादल रहता है, तो जब चांदी का इससे झगड़ा हो गया है और इससे कोई संबंध नहीं है, तो जो इसके घर में भी रहेगा वो क्या होगा, वो भी इससे बिगड़ा रहेगा। तो ये क्या है, कोई बादल काला नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए कि ये आपके फादर का घर है और फादर के घर में आप रहते हैं, और फादर की किसी से झगड़ा हो गई, पड़ोसी से या किसी से भी, तो क्या फादर के रहते हुए आप उससे बात कर सकते हैं, कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके फादर से नाराज़गी चल रही है, तो आपसे भी क्या होगी, ऑटोमेटिक नाराज़गी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने फादर के अंडर में ही रहते हैं। यदि अंडर में नहीं रहते हैं उस कंडीशन में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जब उनके घर में रहते हैं, उनके पैसों पे आप चलते हैं, तो आपको उनकी बातें माननी पड़ेगी। तो सेम कंडीशन इसमें भी होगा
कि चांदी का काला से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके घर में जो भी रहेगा उसका भी इससे क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, एकदम सही हो गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो गया। कुछ तारे काले हैं। अब देखिए तारा यहाँ है और काला यहाँ है, क्या इनमें कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, गलत हो गया। जो आपको 100% दिखाई दे वही ऑप्शन आपको टिक करना है। 100% के अलावा कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी की बात हम लोग नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि पॉसिबिलिटी कैसे समझनी होती है। देखिए पॉसिबिलिटी में होता कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटी जो गलत हो रहा है ना उसी को हम लोग पॉसिबिलिटी में बदल देते हैं। देखिए कुछ तारे बादल होने की संभावना है, कुछ तारे की बादल होने की संभावना है, तो ये क्या होता, सही हो जाता। कुछ तारे काले होने की संभावना है, तो ये भी सही हो जाता। तो इस तरह हम पॉसिबिलिटी को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी पुरुष बाघ हैं। अब रियल लाइफ में तो होता नहीं है कि पुरुष बाघ हैं, यहाँ पे पुरुष क्या हैं, बाघ हैं, तो यहाँ पे बाघ हम बना दिए। सभी बाघ शिकारी हैं, सभी बाघ क्या हैं, शिकारी हैं। फिर कोई शिकारी चूहा नहीं है। अब यहाँ पे हम एक बनाते हैं, ये क्या हो गया, चूहा नहीं है। सभी बाघ पुरुष हैं, सभी बाघ। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पहला वाला जो बेसिक वीडियो है उसको आप लोग ज़रूर देख के तभी इसको देखिए, डायरेक्ट इसको मत देखिए। यदि आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को छोड़िए, पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए अच्छे से और उसके कॉन्सेप्ट सीखिए, तब यहाँ पे आइए, नहीं तो ये सब बाउंस कर जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि सभी बाघ पुरुष हैं। अब बाघ यहाँ है और पुरुष यहाँ है, मतलब बाघ के घर में पुरुष रह रहा है, तो हमें कहाँ जाना है, बाहर से अंदर की तरफ जाना है। तो बाहर से अंदर जब जाते हैं तो केवल कुछ निकलता है, सभी नहीं निकलता है। यदि यहाँ पे दिया होता कि कुछ बाघ पुरुष हैं तो ये सही होता, लेकिन बोल रहा है कि सभी बाघ पुरुष हैं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और इसी को हम लोग ऐसे बोलते, सभी बाघ के पुरुष होने की संभावना है, तो सही हो जाता, संभावना में सही हो जाता, लेकिन 100% हम नहीं कहेंगे कि सभी बाघ पुरुष हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कुछ पुरुष शिकारी हैं, कुछ पुरुष शिकारी हैं। शिकारी यहाँ है, पुरुष यहाँ है। अब देखिए अंदर से हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो कुछ भी निकलता है और सभी भी निकलता है। तो यहाँ कुछ पुरुष शिकारी हैं, तो ये भी सही हो जाता। यदि दिया होता कि सभी पुरुष शिकारी हैं तब भी सही होता। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कुछ चूहे पुरुष हैं, कुछ चूहे पुरुष हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे सही होगा कि नहीं सही होगा, इसको हमें देखना है। अब देखिए शिकारी और चूहे में क्या है, अनबन चल रही है, मतलब रिश्ता सही नहीं है। तो क्या ये इसके बाउंड्री को क्रॉस करके जा सकता है, कभी नहीं जा सकता है। जब इन दोनों में अनबन चल रही है और इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके घर में जो भी रहता है उसका भी क्या होगा, इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला है कि कुछ चूहे पुरुष हैं, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो पहला वाला भी गलत, दूसरा वाला भी गलत, और ये सेकंड ऑप्शन सही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, और इतना आपने कर लिया तो काफ़ी अच्छा आपका सिलेक्ट हो जाएगा और इससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और इससे रिलेटेड हमने एक PDF शेयर किया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट से कभी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी खबर होंगी हम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे उससे रिलेटेड। और देखिए जो हमने अभी वीडियो डाला है कि हाई कोर्ट का रिपोर्ट और SIT का रिपोर्ट, तो आगे क्या इसका प्रोसेस चल रहा है उस पर भी हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में एक फ्रेंड है हमारे, तो उनसे हम जानकारी निकलवा लेंगे और आप लोगों को एग्जैक्ट जो राइट इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग बताएंगे। देखिए आज के इस समय इतने ज़्यादा चैनल हैं, वो इस वीडियो को लेके काफ़ी कुछ जानते नहीं हैं, कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है, फिर भी बहुत सारे वो वीडियो बनाए जा रहे हैं
क्योंकि वो जान रहे हैं कि वीडियो इस समय क्या है, हॉट टॉपिक है और उस पर बनाएंगे तो व्यूज़ आएंगे तो कुछ कल्याण होगा। देखिए कुछ होता नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए। देखिए हम भी नहीं कहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, कट ऑफ कितना जाएगा कितना जाएंगे। हमारा काम है पढ़ाई करना, हम पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम जब भी होगा हम एग्ज़ाम देंगे। और एग्ज़ाम कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट क्या करती है वो जाने, जो हमारा काम है हम अपना काम करेंगे, सरकार का जो काम है वो सरकार करेगी। चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। सभी जंगल बीन हैं। बीन क्या होता है कमेंट करके बताइएगा, हमें तो पता नहीं क्या होता है बीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सभी जंगल क्या हैं, बीन हैं। फिर सभी बीन पंखुड़ी हैं, पंखुड़ी है, कोई पंखुड़ी जड़ नहीं है। यहाँ पे इसका जड़ से कोई रिलेशन नहीं है। फिर सभी जड़ें फूल हैं, सभी जड़ें क्या हैं, फूल हैं। अब यही आपका फिगर बनेगा, इसके अलावा फिगर नहीं बनेगा, पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट करना है। जितना बोला जाए बस उतना ही बनाना है, अपने मन से कोई दिमाग नहीं लड़ाना है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जो कथन दिया है उसके आधार पर निष्कर्ष कितना सही हो सकता है। कोई फूल बीन नहीं है, फूल कहाँ है, फूल यहाँ है और बीन यहाँ है। और पंखुड़ी और जड़ का क्या है, रिलेशन ख़राब है, मतलब एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रहा है। तो यदि बोला जाता है कोई जड़ बीन नहीं है तो ये सही हो जाता। लेकिन देखिए जड़, सभी जड़ जो हैं ये किसके अंदर हैं, फूल के अंदर हैं। तो फूल का तो इतना हिस्सा क्या होगा, ये बीन नहीं होगा। लेकिन ये जो बच गया हिस्सा है ये वाला, ये क्या हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसके बारे में हमें कंफर्म जानकारी नहीं है। जो ये हिस्सा बचा है इसके बारे में हमें कंफर्म कोई जानकारी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कोई जंगल जड़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जंगल है और यहाँ पे जड़ है, तो आप देखते हैं कि ये किसके अंदर है, जड़ जो जंगल जो है पंखुड़ी के अंदर है। तो पंखुड़ी का इससे रिलेशन ख़राब है तो जंगल का भी इससे रिलेशन क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये गलत हो गया और ये सही हो जाएगा। सभी जंगल पंखुड़ियाँ हैं, सभी जंगल पंखुड़ियाँ हैं। अब देखिए अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो सभी भी निकलता है और कुछ भी निकलता है। यदि बोलता कि कुछ जंगल पंखुड़ियाँ हैं तब भी सही होता, और सभी जंगल पंखुड़ियाँ हैं तब भी सही होता। सभी फूल जड़ें हैं। अब देखिए जो ये फूल है, फूल के अंदर जड़ है और जड़ का इतना हिस्सा क्या है, फूल है। लेकिन इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। हाँ अब देखिए इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब इतना रिलेशन हम बना रहे हैं। अब देखिए इतना जो पोर्शन है फूल का वो तो जड़ है, लेकिन जो बच गया है, जो ये बचा हुआ है यहाँ पे ये पोर्शन, क्या ये जड़ है, नहीं है। तो हम इसके बारे में कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा सिलॉक्स था और सिलॉक्स हमारा ख़त्म हो गया। और इतना जितना हमने करा दिया है इसको आप लोग कर लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ये आपका 100% सही होगा। बस आपको करना क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन दे उसको 100% राइट मानना है। आपको उसी के अनुसार चलना है, अपने मन से उसमें पॉसिबिलिटी क्रिएट करके आपको फिगर नहीं बनाना है, ना ही कुछ उसमें छेड़छाड़ करना है। तो आप एकदम राइट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। आप ये दोनों वीडियो देखिएगा, पहले जो बेसिक डाले हैं उसको भी, और ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। इसमें हमने 5 ही क्वेश्चन कराया है, लेकिन लेवल इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो इसको आप लोग हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।